हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक जो इतिहास है, एनसीईआरटी का इतिहास आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए क्या है। पहले इतिहास को हम लोग आम भाषा में इसका जो परिभाषा होता है उसे कैसे बोलते हैं? पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ऐसा नहीं होता है। और एक और दिए मतलब जो इतिहासकार हैं वो बोले कि ऐसी पुरानी घटनाएं जो वर्तमान से संबंधित रहता है उसे हम लोग इतिहास बोलते हैं। ये वाली थोड़ी ठीक है, परिभाषा लग रही है कि ऐसी पुरानी घटनाएं जो वर्तमान से संबंधित होता है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। नहीं तो पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो आज तक कल ही अभी बहुत सी सारी घटनाएं हुई जो क्या हम लोग उसे इतिहास मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी पुरानी घटनाएं जो वर्तमान से संबंधित रहता है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। और एक इतिहास का परिभाषा दिए हैं, ऐसी पुरानी घटनाएं जिससे हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। ये वाली परिभाषा एकदम करेक्ट है कि ऐसी पुरानी घटनाएं जिससे हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। लिखित देखिए इतिहास को कैसे विभाजित किया गया। लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन हुआ। लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन हुआ। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं पूरे वर्ल्ड में। प्री यानी जिसे प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं, और प्रोटो जिसे आद्य इतिहास, और हिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक। ठीक है। जो प्री यानी जो प्राग ऐतिहासिक था उस समय रिटेन एविडेंस नहीं थे, मतलब जो लिखित साक्ष्य नहीं थे, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, मतलब उसमें कोई रिटेन एविडेंस नहीं मिला। जब रिटेन एविडेंस नहीं मिला तो हम लोग कैसे उसे डिसाइफर करेंगे, कैसे उसे हम लोग पढ़ेंगे? इसका एक एग्जाम्पल है कि स्टोन एज जैसे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और प्रोटो यानी आद्य ऐतिहासिक जो काल है, इसमें हम लोग को रिटेन एविडेंस तो मिला, इसमें रिटेन एविडेंस मिला जिसे हम लोग पढ़ नहीं सके। जो प्रोटो यानी आद्य इतिहास था उसमें रिटेन एविडेंस तो मिला लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। जैसे एग्जाम्पल में IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो हिस्ट्री है यानी जो ऐतिहासिक है उसे हम लोग, उसमें तो रिटेन एविडेंस मिला और उसे हम लोग पढ़ भी पाए, डिसाइफर भी कर पाए। और एग्जाम्पल जैसे वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल से यह है। ठीक है। अब देखिए ये तो थोड़ा मतलब शॉर्ट में था। अब जो इसका मतलब विस्तार से बताया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल यह मानव संस्कृति का काल है जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यह मानव संस्कृति का काल है जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है। इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। अब देखिए आद्य इतिहास काल, ये तो प्राग यानी प्री हिस्ट्री हो गया। अब ये प्रोटो हिस्ट्री। आद्य इतिहास प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। जो आद्य इतिहास है, जो जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, वह ऐसा काल है जिसमें आद्य इतिहास प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन बाद के युगों द्वारा इसे समझा नहीं जा सका। इस काल की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। पहले ही हमने बताया कि इसमें रिटेन एविडेंस है लेकिन हम लोग इसे पढ़ नहीं सके।
इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए जो ये ऐतिहासिक काल है यह वह काल है जिसकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है। यह वह काल है जिसकी जानकारी देखिए ऐतिहासिक काल यह वह काल है जिसकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है। यह वह काल है जिसकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है। इस काल में 600 ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। पहले ही हमने बताया कि हिस्ट्री ऐतिहासिक यानी रिटन एविडेंस इसमें मिला था और डिसाइफर भी किया गया। इसका एग्जाम्पल वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब देखिए आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएं। देखिए इतिहास की परिभाषा यानी पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब देखिए पुरानी घटनाओं मतलब अभी कल ही बहुत सारी घटनाएं हुई, क्या हम उसे इतिहास मानेंगे? ऐसा नहीं। तो इसके मतलब बावजूद जो दूसरा परिभाषा डेफिनेशन दिया गया वह यह है कि ऐसी पुरानी घटनाएं जो वर्तमान से संबंधित रहता है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। और एक इतिहासकार ने इसका डेफिनेशन दिए हैं कि ऐसी पुरानी घटनाएं जिससे हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। इसमें देखिए अगर हम लोग यही डेफिनेशन अगर हम लोग पहले से अगर इसे मतलब पढ़ते हैं तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। कि ऐसी पुरानी घटनाएं जिससे हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब देखिए इतिहास किसके आधार पर विभाजित हुआ? लिखित साक्ष्यों के आधार पर यानी रिटन एविडेंस के आधार पर। लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को हम लोग विभाजित किए हैं। इससे 3 भागों में विभाजित किए हैं। एक प्री हिस्ट्री यानी जिसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं, और एक प्रोटो यानी जिसे हम लोग आद्य इतिहास बोलते हैं, और एक हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक जिसे बोलते हैं। जैसे देखिए प्री में रिटन एविडेंस नहीं थे, उसमें उस समय आदिमानव थे तो रिटन एविडेंस नहीं था। जैसे एग्जाम्पल स्टोन एज। और प्रोटो यानी आद्य इतिहास, इसमें रिटन एविडेंस तो थे उसे, लेकिन हम लोग डिसाइफर यानी पढ़ नहीं सकें। एग्जाम्पल जैसे IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और हिस्ट्री जो ऐतिहासिक है उसमें रिटन एविडेंस है, उसे हम लोग डिसाइफर भी कर लिए। जैसे एग्जाम्पल इसका वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल, यह मानव संस्कृति का काल है। यह कौन सा काल है? यह मानव संस्कृति का काल है जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। अब देखिए आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन बाद के युगों द्वारा इसे समझा नहीं जा सका। इसे यानी हम लोग पढ़ नहीं सकें। इस काल की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अब देखिए ऐतिहासिक काल, यह वह काल है जिनकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है। इस काल में 600 ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक गतिविधियाँ सम्मिलित है। दोस्तों आज हम यहीं तक आप लोगों को बताएं, कल इसके आगे पढ़ाएंगे और इसे भी समझा देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे वो लोग सब्सक्राइब करें।